मेरे वीडियो के इस क्लिप को देखने के बाद कुछ बच्चे मुझे मन ही मन बहुत गाली दे रहे होंगे और वो क्लिप ये है। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर पाए। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब होता है उसमें 12 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। नो मैटर आपका एग्जाम 1 महीने बाद है, इससे ज्यादा की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। 12 घंटा फोकस्ड पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। दिन के 50% ऑफ द टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे प्लस आपकी कंप्लेन ये होगी कि ये तो कह दिया कि दिन के 50% टाइम पढ़ाई करना है, पर पढ़ना कैसे ये कौन बताएगा। तो 12 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई तुम रोज कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ मैं तुमको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो है मेक अ प्लान विथ ऑल डिटेल्स। ऑल डिटेल्स से मेरा क्या मतलब है, मान लो आज 4 तारीख है, 5 तारीख को तुमको क्या पढ़ना है उसका पूरा प्लान 4 तारीख की रात को तुम बनाओगे। क्या पढ़ना है, मान लो तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर पढ़ना है तो उसके कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, कितने बजे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है। ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है बस लिख दिया, नहीं, तुम शाम के 4 बजे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे या सुबह के 6 बजे, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक प्लान दिखाता हूं। ये एक एग्जाम्पल प्लान है कि प्लान कैसे बनाते हैं। देखो मैंने क्या क्या पढ़ना है वो भी लिखा है, रात को क्या रिवाइज करना है वो भी लिखा है। अगर मेरे को 5 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है कि इंग्लिश की तैयारी कैसी करनी है तो वीडियो जाके देख लेना कि रोज 5 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस कैसे आएंगे, उस वीडियो में मैंने बताया है। तो कब पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, कब मुझे अगर जीएटी का टेस्ट देना है 50 क्वेश्चन तो कब देना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करना है, उसके पीवाईक्यू करने हैं तो कितनी देर में करने, सब कुछ इस एक प्लान में लिखा है। लग रहा होगा कि बहुत हेडेक है, बिल्कुल हेडेक नहीं है। एक बार बनाना स्टार्ट करोगे सब सीख जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा ताकि तुम इसकी हेल्प लेके खुद का प्लान बना पाओ। तो सबसे पहला स्टेप है कि मेक अ डिटेल्ड प्लान। दूसरी चीज, सिटिंग प्लान फॉर ऑल। अब यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे होंगे। नंबर 1 जिनको पढ़ाई करने की बिल्कुल आदत नहीं है, नंबर 2 जिनको थोड़ी बहुत आदत है, और नंबर 3 जो रेगुलरली पढ़ाई करते हैं। तीनों के लिए ही उनका सिटिंग प्लान कैसे होना चाहिए कि वो 12 घंटे को अचीव कर पाए, मैं बता देता हूं। नंबर 1 जिनको पढ़ने की कोई हैबिट नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया चीज है कि तुम 53 मिनट का एक टाइमर लगाओगे और 53 मिनट पढ़ाई करोगे। पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं होना, अगर ये जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया है कि पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं होते। अगर नहीं पता तो इस वीडियो में भी मैं तुमको बताऊंगा कि पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं होना। उसके बाद तुमको 7 मिनट का ब्रेक लेना, ये तुम्हारा टोटल 60 मिनट्स ला जाएगा जो कि 1 घंटा है। और ये सेम चीज तुम 3 बारी रिपीट करोगे तो तुम्हारी लगभग 3 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जिनको पढ़ने की थोड़ी बहुत हैबिट है, जो पढ़ लेते हैं, रेगुलर है, आपको क्या करना है, आप 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे और 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। और जिनको पढ़ने की हैबिट है उनको 2 घंटे एक सिटिंग में बैठ के पढ़ाई करनी है। पर यहाँ पे कैच ये है कि आप कभी भी 2 घंटे से ज्यादा एक सिटिंग में नहीं पढ़ाई करेंगे। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा तो जरूर कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर पढ़ाई हो नहीं रही होगी। अगर आपको ये पता करना है कि नोटिस कैसे होता है, तो जिस क्वेश्चन को करने में आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत के पहले घंटे में 10 मिनट लगेंगे, वही क्वेश्चन अब 2 घंटे क्रॉस होने के बाद आपको करने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप 2 को 4 लिख देंगे, 4 को 6 लिख देंगे। तो ये है पढ़ने का प्लान कि कैसे पढ़ना है और अपने टाइम को मैक्सिमाइज कैसे करना है। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग हैक। अर्ली मॉर्निंग या जब भी आप सो के उठते हैं, अगर आपको रात में पढ़ाई करने की आदत है, आप दिन में लेट से 12 बजे सो के ही उठते हैं, आप सुबह के 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, आप जब भी सो के उठेंगे आपको कोई फोन नहीं छूना, कोई बात नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं करना। ज्यादा मैक्स टू मैक्स आप एक ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, नहीं तो आप सीधा पढ़ने बैठेंगे। उठने के बाद बेड छोड़ने से लेके आपका 45 मिनट से लेके ऑलमोस्ट 1 घंटा सिर्फ किताब के सामने बीतना चाहिए। आपके नजरों के आगे सिर्फ किताब होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये जो 1 घंटा होगा ना, आपके उठने के तुरंत बाद का फोकस, स्पेशली जो अर्ली मॉर्निंग वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं,
ये आपको उतना रिजल्ट दे के जाएगा जो 3 घंटे की पढ़ाई भी आपको नहीं दे के जाएगी। ये बहुत ही क्रूशियल चीज है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सुबह उठ के रिवाइज करना है, कुछ नया पढ़ना है, कोई हार्ड टॉपिक्स पढ़ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उठने के तुरंत बाद आपको पढ़ना है, कुछ और नहीं करना। नेक्स्ट, यहां पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करने की आदत है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप उनमें से एक हैं तो आपके साथ क्या होगा, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा और उस समय आपके दिमाग में चिकनी चमेली बजने लगेगा और आप सब कुछ गलत करके आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो आपको अभी छोड़नी है वो है नो म्यूजिक। आपको कोई म्यूजिक नहीं सुनना है पढ़ाई करते वक्त। उसको सुधारेंगे कैसे? अब सुनने की आदत है तो चेंज करना पड़ेगा। आप म्यूजिक से शिफ्ट होंगे व्हाइट नॉइज के ऊपर। यूट्यूब पे व्हाइट नॉइज लिख के सर्च कर दीजिएगा, 10 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की आपको ऑडियो मिल जाएगी। ईयरफोन्स अपने लगाएं, हेडफोन्स अपने लगाएं, उसको सुने। वो आपकी इस म्यूजिक की आदत को छुड़वा देगा और 15 मिनट दिन आप इस चीज को करेंगे। हमको कोशिश क्या करना है कि हम नो साउंड में पढ़ने की हैबिट डालें। जब आप एक बार व्हाइट नॉइज के साथ फेमिलियर हो जाए, आपके गाने सुन के पढ़ाई करने की आदत छूट जाए, तो फिर आप नो साउंड की पढ़ाई पे शिफ्ट करेंगे। ये करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपको म्यूजिक छोड़ना है, व्हाइट नॉइज पे शिफ्ट होना, और व्हाइट नॉइज को छोड़ के नो साउंड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगली चीज, एक सीक्रेट हैक जो आपको पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन फ्री रखेगी, डिस्ट्रैक्शन से बचाएगी, और वो है कि आप अपने साथ एक कलम किताब अलग से लेके बैठेंगे। छोटी सी कॉपी हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, रफ कॉपी हो सकती है। आप पढ़ने बैठे, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, आपको याद है अरे मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज ही नहीं करा। अब उस समय आप मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के और इलेक्ट्रोस्टैट्स उठाने ना जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आप छोटी सी अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठेंगे, आपको वहां पे 1 नंबर डाल के इलेक्ट्रोस्टैट्स लिख देना है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स लिख देंगे कि ठीक है जब मैं पढ़ के उठूंगा तो मेरे को ये काम करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से आपको याद आया अरे मेरे को तो शाम में जिम जाना है। अब आप उस जिम के ख्यालों में ना खो जाए तो आप 2 नंबर डाल के कि जिम जाना है, चले जाऊंगा मैं जिम। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको याद है अरे मेरा तो ब्लू पेन खत्म होना, ये तो मेरी आखिरी पेन है। तो जब तक ये आखिरी पेन खत्म ना हो जाए आपको उठना नहीं है, आपको 3 नंबर डालना है और यहाँ पे लिख देना है बाय ब्लू पेन। तुरंत उठ के दुकान नहीं भाग जानी पेन खरीदने के लिए। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री रखेगी पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे आपका दिमाग हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढेगा कि कैसे मैं यहां से उठ जाऊं, कैसे पढ़ाई में छोड़ दूं। तो उसको पकड़ने के लिए ये सबसे बेस्ट रामबाण तरीका है जो कि आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। हमेशा अपने साथ एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठे कि जैसे ही दिमाग किसी और टास्क को आपको रिमाइंड करे, आप उसको यहाँ लिख दे और अपने दिमाग को बता दे कि मैंने लिख लिया, अब मैं ये काम नहीं भूलूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं इसको पूरा कर लूंगा। अगली चीज, फोकस मोड एंड वाईपीटी। एंड्रॉइड फोन्स बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, सबके फोन में फोकस मोड होता है। हमेशा फोकस मोड ऑन करके अपने ये सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप जो भी है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सबको आप उसमें डाल दें। हो सके तो अनइंस्टॉल कर दे एग्जाम होने तक, नहीं कर सकते तो फोकस मोड में डाल दे। इससे होता क्या है, जब भी आप इन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक रिमाइंडर देता है कि 5 मिनट के लिए आप यूज कर ले, उसके बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा। तो एक बार तो रिमाइंडर देख के आप खुद रुक सकते हैं, अगर आप नहीं भी रुके तो 5 मिनट बाद ऐप वो खुद बंद हो जाएगी। दूसरी है वाईपीटी। ये पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई ऐप है, मैंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करी थी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें आप आपके सारे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को ये ब्लॉक कर देता है। आप उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्लस आपको टाइम का ट्रैक रखने में हेल्प मिलेगा कि मैं एक्चुअली एक दिन में कितने देर पढ़ाई करता हूं और कितना टाइम वेस्ट करता हूं। तो ये एक टिप की तरह से आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी। सबसे चीज, फिक्स्ड स्टडी स्पेस। अपना स्टडी स्पेस फिक्स करो। आज छत पे पढ़ लिए, कल मम्मी के रूम में पढ़ लिए, परसों दीदी के रूम में पढ़ लिए, आज हॉल में बैठ के पढ़ लिए, चलते चलते पढ़ लिए। नहीं करना है, ये चीजें नहीं करनी है। एक स्टडी टेबल फिक्स करो कि जैसे ही तुम वहां जाके बैठो, तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाना चाहिए कि अब मैं स्टडी स्पेस में आ चुका हूं, अब मैं कुछ और नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तुम्हारे स्टडी स्पेस को मंदिर की तरह सेक्रेट रखो। तुम वहां पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम वहां बैठ के रील नहीं चलाओगे, तुम वहां बैठ के गेम नहीं खेलोगे, तुम वहां बैठ के मूवी सीरीज नहीं देखोगे। अगर तुम वहां बैठ गए, इसका मतलब या तो तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, और अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो तुमको जो भी करना है तुम वहां से उठ के कहीं और करोगे, वहां पे बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरी, डी क्लटर योर स्टडी स्पेस। अब स्टडी स्पेस तो बना लिया, वहां पे
इधर 10 किताबें रख दी, इधर 2 नोटबुक रख दी, इधर एक पेन स्टैंड रख दिया। ये नहीं करना है। जब भी तुम ऐसा करोगे तुम्हारा फोकस डाइवर्ट होगा। मैं अभी मेरा खुद का स्टडी स्पेस बहुत ही खराब रहता है, मैं वीडियो में लगा दूंगा तो मेरा खुद का फोकस नहीं बन पाता। तो फोकस बनाने के लिए स्टडी स्पेस को बिल्कुल क्लीन करना है। मैं अपने खुद के स्टडी स्पेस की क्लिप लगा दूंगा कि कैसे क्लीन रखते हैं। अगर तुम लैपटॉप से पढ़ते हो तो सिर्फ एक लैपटॉप, तुम्हारा पेन, तुम्हारी नोटबुक, बस खत्म, और कुछ नहीं होना चाहिए। फोन से पढ़ते हो, फोन, बुक, पेन, खत्म। बुक से पढ़ते हो, बुक, कॉपी, पेन, खत्म, और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें कहीं और। उसको क्या करना है, उसके लिए ये वाली टिप है, कुछ और याद आए यहां लिख दो, जब उठोगे पढ़ के तो कर लेना। स्टडी स्पेस में कुछ और नहीं होगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट। चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, हमें परफेक्शन चेज नहीं करना है। हमें क्या कोशिश करनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 80% ऑफ द डेली टारगेट्स हमें अचीव करने पे फोकस करना। अगर तुम 80% अचीव कर रहे हो, ट्रस्ट में तुम 95% बच्चों से आगे हो। तुम्हारी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर तुमने इन चीजों को फॉलो कर लिया। पिछले वीडियो में जो टिप्स बताई थी उनको फॉलो करने के बाद, इनको फॉलो करके लॉन्ग आवर्स की पढ़ने की तुमने हैबिट डाल ली, ट्रस्ट में तुम्हारा बहुत अच्छा सीयूईटी जाएगा। सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करने के बाद तुम नॉर्थ कैंपस में आओगे, और नॉर्थ कैंपस में आके तुम मुझसे हाथ मिलाओगे, हैंडशेक करोगे और कहोगे कि हाँ भैया मैंने फॉलो करा, आज मैं नॉर्थ कैंपस आ चुका हूं, और चलो अब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, साथ में घूमते हैं, नॉर्थ कैंपस पूरा हांड देते हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करो, ट्रस्ट में तुम्हारी स्टडी आवर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो बच्चे जो अभी यहाँ पे हैं, जिनको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, वो कोशिश करे कि 10-15 दिन बाद वो यहाँ पहुंचे, और जो यहाँ पे हैं वो कोशिश करे कि वो यहाँ पहुंचे। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है कि जी मैं तो 4 घंटे एक सीटिंग में पढ़ लेता हूँ। जो भी पढ़ रहा है वो पढ़े कुछ नहीं रहा, 2 घंटे के बाद वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। 2 घंटे के बाद अगर वो आधा घंटे का ब्रेक ले लेता और फिर 2 घंटे पढ़ता तो उसका बेटर आउटपुट निकलता। साइकिल की बात जो मैंने बताई थी, तुम 3 बार एक साइकिल को फॉलो करोगे, फिर एक घंटे का बड़ा ब्रेक लोगे, फिर से तुम 3 साइकिल को फॉलो करोगे, और फिर एक बड़ा ब्रेक लोगे। करते करते तुम्हारे डेली के 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। 3 साइकिल फॉलो, 4 घंटे तुम ब्रेक लोगे, तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इतना मुश्किल नहीं होता लंबे समय तक पढ़ने के लिए। इट्स जस्ट कि हम अपने दिमाग में बना लेते कि अरे यार इतना पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है। पढ़ने की टेक्निक्स पता होती है, खुद को बर्नआउट से कैसे बचाना। अगली वीडियो इसी पे आएगी कि ये जो तुम्हें लग रहा है कि 12 घंटे अगर मैं रोज रोज पढ़ूंगा तो मैं तो बर्नआउट हो जाऊंगा, तो तुम बर्नआउट भी नहीं होगे। खुद को बर्नआउट होने से आखिर के महीने में कैसे बचाना, इस पे अगली वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। किसी भी वीडियो में तुमको चाहिए तो उस पे कमेंट्स कर देना कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो। अगली वीडियो मैं बता दूं कि बर्नआउट कैसे अवॉइड करना है, उस पे आएगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो उस पे रही कि लंबे आवर्स तक कैसे पढ़ाई करनी है। तो चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में डाउट पूछते रहो।